बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। स्पोर्ट्स कोई भी हो, खेल कोई भी हो, अगर उसको खेल के अंदाज में खेला जाए तो यकीनन बहुत बेहतर होता है। लेकिन क्रिकेट जैसे जेंटलमैन गेम को भी या खेल को भी जिस तरह से सियासत की नज़र एक ख़ास तरीके से इंडिया कर रहा है, उस पर जाहिर है पिछले हफ्ते आपने बहुत ज़्यादा गुफ्तगू सुनी होगी, रिव्यूज़ सुने होंगे। वो सारा मामला जूं का तू ही है। शायद ना इंडियन बोर्ड की तरफ से किसी किस्म की कोई चीज़ हमारे सामने आई, ना उनके खिलाड़ियों को कोई शर्मिंदगी, बल्कि मुझे बड़ी हैरानगी है कि जिस तरह की चीज़ें इस वक्त इंडिया कर रहा है। पाकिस्तानी निजात ओमानी खिलाड़ी से जब वो गले मिले हैं उनके कैप्टन इंडिया के, तो उनको गद्दार कहना शुरू कर दिया है, उनकी बैशिंग शुरू कर दी है। लेकिन आज एक मरतबा फिर इंडिया पाकिस्तान का टाकरा होने जा रहा है। एक दूसरे के सामने फिर मद्दे मुकाबिल होंगे। क्रिकेट का मैच है, लेकिन इस मैच को पता नहीं क्या जंग का सा समा बना दिया है। एक मैच आप जीत गए, लेकिन आज का मैच शायद हम ही जीतेंगे। मुझसे बेहतर बात करने के लिए और इस वक्त जो हमारा स्क्वाड है उसको जाहिर है उसकी परफॉर्मेंस को एलैबोरेट करने के लिए मैंने ज़हन कुछ इंतहाई अहम मेहमानों को मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। अली सलमान, आप सीनियर स्पोर्ट्स एंकर हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। GTV के प्लेटफॉर्म से अपना प्रोग्राम नशर करवाते हैं और बड़े धुआंधार तबसरे करते हैं। थैंक यू सो मच अली, बहुत बहुत शुक्रिया। नसीम राजपूत सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और बड़ा नसीम साहब का जो तज्जिया और तबसरा है स्पोर्ट्स की, मैं समझती हूँ पूरी फ्रेटर्निटी में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल समझा जाता है। नसीम साहब, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया for joining us. And last but not the least, and a very senior and a seasoned journalist, इकबाल जमील, senior sports journalist हैं। इकबाल साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। लास्ट प्रोग्राम में आपने हमें ये कहा था कि अभी तो और बहुत सारे पड़ाव इंडिया पाकिस्तान के आने हैं। इकबाल साहब है मेरे साथ लाइन पे? ओके, जैसे ही हमारे इकबाल साहब से कनेक्टिविटी होती है तो हम उनसे बात करेंगे। नसीम राजपूत साहब, आपकी इजाजत से अली सलमान साहब से गुफ्तगू का आगाज किया जाए। ऑलराइट, अली साहब, ये जो आज का हमारा एक मर्तबा फिर मैदान सजने जा रहा है, टिकटें मैं देख रही थी बेशबहा, मतलब प्राइस हाई हो गया, उसके बावजूद ये इंडिया पाकिस्तान मैच इतना हाई वोल्टेज मैच आप इसको कहते हैं, लेकिन इस हाई वोल्टेज मैच के अंदर हमने देखा कि इस दफा बहुत सारा डिस्ट्रॉशन है। क्यों है ये? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने शो में मुझे इनवाइट किया। भाई हमारे साथ हैं, इकबाल जमील साहब हैं, इन दोनों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और देखें, ये मैच पाकिस्तान में तो आपको पता है जो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस है, तो इस परफॉर्मेंस पे तो पाकिस्तान टीम को कोई रेट कर ही नहीं रहा। ये इंडिया का मीडिया है, ये BCCI है, ये मोदी सरकार है, ये उनकी जो जिस तरह क्रिकेट को वो पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, ये सब उनकी वो काविशें साजिश हैं जो इस मैच को हाइप दे रहा है। वरना पाकिस्तान जिस अंदाज से खेल रहा है, पाकिस्तान में स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ हर शख्स ये बात कर रहा है कि इंडिया की टीम पाकिस्तान से बेहतर है, पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है। तो ये तमाम तर हाइप जो उनके अपने खिलाफ ही जा रही है, क्योंकि जितना इस मैच को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, जितना वो कर रहे हैं, पाकिस्तान में आपको पता है कोई पाकिस्तान की क्रिकेट देख ही नहीं रहा। हम तो खुद ही कह रहे हैं कि भाई ऐसे खेलोगे तो कौन आएगा पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान के मैचेस देख ही नहीं रहा। वो खुद इतनी हाइप दे रहे हैं, हम लोग तो इस पे इतना ज्यादा फोकस कर नहीं रहे हैं, और जितनी वो हाइप दे रहे हैं, पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, इसका नुकसान है स्पोर्ट्स को, और मैं समझता हूं मुस्तकबिल में इसके बड़े दूरदर्श नतीजे आएंगे। अच्छा, वैसे अली, इस चीज को मैं जरा नसीम साहब तक लेकर जाना चाहती हूँ। नसीम साहब, जरा हम अपनी टीम की परफॉर्मेंस, पिछले प्रोग्राम में भी मैंने आपसे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ही क्वेश्चन किए थे, एक मरतबा फिर मेरे पास ये साइम अयूब बड़ा जबरदस्त आपको यंगस्टर नजर आ रहा है, लेकिन थ्रू आउट 3 कंसेक्यूटिव मैचेस में डक, आई मीन मुझे बोलते हुए भी अजीब लग रहा है। सो आई मीन व्हिच काइंड ऑफ परफॉर्मेंस वी आर गोइंग टू सी देम? सना, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू वेरी मच कि आपने अपने शो में मुझे टाइम दिया। और अब मैं ये बात जरूर कहूंगा सना कि अभी आपने टिकट की बात कही थी जी सर, कि टिकट्स की क्या सूरत हाल है। हाँ सर। तो टिकट की सूरत हाल ये है सना कि 375 धर्म का सबसे कम पैसों का टिकट है, 375 धर्म का इंडिया पाकिस्तान मैच का। और बाकी अगर मैं मुकाबला करता हूं टिकट्स का, तो चाहे इंडिया श्रीलंका से खेल रहा हो, बांग्लादेश से खेल रहा हो, या पाकिस्तान श्रीलंका से खेल रहे हो, बांग्लादेश से खेल रहा हो, वो टिकट है 75 धर्म का। एक है 5,800 रुपए का और एक है 27,700 रुपए का। ये पाकिस्तान और इंडिया के मैच का फर्क है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी समझती है, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल भी समझती है। जहां तक आपने साइम अयूब की बात कही, देखिए जब वो खिलाड़ी आया था तो लगता तो बहुत बड़ा टैलेंट, कितना बड़ा टैलेंट आ गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वक्त से पहले वो खुद को शायद ज्यादा बड़ा समझना शुरू हो गया, खेल से ज्यादा बड़ा समझना शुरू हो गया। आप उसकी अब ये हाल हो गया है कि उसका चेहरे का रंग उड़ा हुआ है ग्राउंड के अंदर, जिस तरीके से 3 कंसेक्यूटिव डक
हाँ पिछले 6 मैचों में उसके 4 डक हैं, तो उसका एक दबाव नजर आ रहा है और उसका जल्दी आउट होना पाकिस्तान क्रिकेट टीम को दबाव में लेके जा रहा है। ये टीम 5 ओपनर्स के साथ खेल रही है, तो व्हाई नॉट आप अपने ओपनर्स चेंज करें। साहबजादा फरहान भी शेल में चले गए, जितना वो खुल के खेल रहे थे नहीं खेल रहे। तो साहबजादा फरहान एक तगड़े बैटर हैं, आप उनको नीचे ला सकते हैं। नसीम साहब, मैं और आपको 4 या कतई 5 कलामी नहीं नंबर करना पे चाह रही, लेकिन मैं तो फखर की बैटिंग, मतलब मैं सोच रही थी शायद चलो कोई स्ट्राइकिंग, कोई अच्छे शॉट्स, जो जिन शॉट में वो इजी हैं वो शॉट्स भी वो नहीं खेल पा रहे हैं, जो उनके बहुत ही फेवरेट जो इजी शॉट्स ले सकते हैं वो फखर उस पे भी नहीं चल पा रहा। मैं हैरान हूं उसको देख के, वो घबरा रहा है बॉल से, स्विंग हो भी नहीं रही, वो फिर भी परेशान हो रहा है। हमें कुछ आउट ऑफ द बॉक्स फैसले करना पड़ेंगे। थोड़ा बहादुरी और जिगरा लाने के लिए आपको अपना टॉप ऑर्डर दोनों हटाना पड़ेगा। जिस टीम में 5 ओपनर हो, आप कोई 2 ओपनर तो लेके नहीं गए हो। और ये लिखा हुआ नहीं है कि ट्राई सीरीज में भी वो नाकाम हुए। हाँ? वो नाकाम हो गए आपकी इस एशिया कप में भी, और उसके बावजूद आप उनको कंटिन्यू करें। आपको आगाज अच्छा चाहिए, बिल्कुल और ठीक उसके बात लिए है, आपको चांस लेना पड़ेगा। आप बिल्कुल ठीक है। मैं इसी को कंटिन्यू करती हूँ नसीम साहब आपके साथ। इकबाल जमील साहब, ये फरमाइएगा कि टॉप ऑर्डर नाकाम हो रहा है, फखर का बैट चल नहीं रहा, सैम अयूब कंसेक्यूटिव 3 डक्स पे जा रहे हैं, तो शाहीन शाह अफरीदी को मेरा ख्याल है हम बल्लेबाजी सौंप देते हैं और फिर कोई बॉलर ढूंढते हैं, क्योंकि वो तो ग्राउंड में नजर आ रहा है। जब शाहीन के छक्के चल सकते हैं, उसके चौके चल सकते हैं, उसके बल्ला रंग उगल सकता है, तो जिनका काम है बल्लेबाजी वो क्यों नहीं कर रहे? इकबाल जमील, देखिए आपने अपनी बात का खुद ही जवाब दे दिया है कि शाहीन के बल्ले चल रहे हैं। एक्चुअली शाहीन जब खेल रहा था तो कोई प्रेशर नहीं था, उसने कोई प्रेशर नहीं लिया। दैट इज द ओनली थिंग इस टाइप की इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, जो प्रेशर ले गया वो समझ ले मारा गया। शाहीन अफरीदी ने ओपन हार्टेडली खेला और इसलिए वो दोनों इनिंग्स में कामयाब रहा, यूएई के अगेंस्ट भी और इंडिया के अगेंस्ट भी। आपके जो टॉप ऑर्डर है वो नसीम राजपूत सही करेंगे, उसमें रीश हमाल अगर आप नहीं करेंगे, टीम को ओवरऑल करना पड़ेगा। देखिए इंग्लैंड के एक बहुत बड़े कप्तान थे माइक ब्रेले, उनको कहते थे साइकोलॉजिस्ट। वो ये कहते थे अगर आपने चेंजेस, अगर आप हार रहे हैं तो यू हैव टू डू समथिंग न्यू, अगर आप नया नहीं करेंगे। देखिए जहां तक फखर की अभी आप बात कर रही थी कि वो उनसे खेला नहीं जा रहा है, जो बात सही है कि उनकी पोजीशन ये नहीं है, नंबर 1 पोजीशन नहीं है, उनकी पोजीशन नंबर 1 है। लेट्स ट्राई हिम, उनको ओपनिंग भेजें, देन साइम अयूब को 1 डाउन लेके आए। कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि बैटिंग चेंज करने के अंदर कोई फर्क पड़ जाएगा, इसलिए फखर ने अपनी पोजीशन छोड़ी है। दूसरी बात है आपका जो असली प्रॉब्लम है वो बॉलिंग का है। देखिए आप फॉलो कर रहे हैं इंडिया को, इंडिया जो है स्पिन से अटैक कर रहा है। आपके पास हसन अली है, आपके पास वसीम जूनियर है। हसन अली ने 72 विकेट लिए हुए T20 में, 36 विकेट लिए हैं वसीम जूनियर ने। इनको क्या आपने बत्ती दिखाने के लिए लेके गए हैं दुबई के अंदर या शारजा के अंदर कि लाइट देखोगे और आ जाओगे? लेट्स ट्राई समथिंग न्यू। इकबाल साहब देखिए, मैं मेंडिस की जैसी की तो बात नहीं करी ना, अभी अफगानिस्तान का और जो लास्टली श्रीलंका का मैच हुआ, दैट वाज अमेजिंग मैच जो देखने को मिला। जो प्रेशर रिलीज किया मेंडिस ने, उनको पता था कि ज़ाहिर गेंदे ज्यादा कम है और उनके रन्स उस वक्त ज्यादा थे, स्कोर ज्यादा था उनका, लेकिन ये जो प्रेशर हम ले रहे हैं, किस चीज का प्रेशर है? आई डिडंट अंडरस्टैंड, मुझे नहीं समझ आ रहा। नसीम साहब भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, अली भी यही बात करेंगे कि आप ऑर्डर चेंज करें। हर दफा हम ये हर वक्त क्यों रोते रहते हैं कि अपना जो ज़ाहिर ओपनिंग ऑर्डर है उसको बदल दें? क्यों है ये मसला हमारे साथ? जो ये कुशल मेंडिस है जिसकी आप बात कर रही है, वो बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत उससे श्रीलंका के लिए बहुत बड़ी कामयाबियां हासिल की है। एक्चुअली बात है कि जो बैट्समैन इन्फॉर्म होते हैं उन्हीं बैट्समैन को लिया जाता है। आप मुझे ये बता दीजिए, ये आप जो फास्ट बॉलर्स लेके गए हैं, ये जो 16 रुकनी टीम आपने सेलेक्ट की है, वो क्या किस लिए सेलेक्ट की है? कि जनाब अगर आपके पास क्राइसिस आए तो क्राइसिस के अंदर आप टीम को चेंज करें, आप बॉलर्स को चेंज करें। आप इंडिया को फॉलो कर रहे हैं, आपने पैक कर दी पहले मैच के अंदर स्पिनर्स के साथ। आपकी स्ट्रेंथ स्पिनर ने हारिस रऊफ वो था, और देखिए जितनी हारिस रऊफ के ऊपर बात करनी चाहिए। इकबाल जमील साहब, एक ब्रेक ले लूं आपकी इजाजत से। ये हारिस रऊफ साहब का आपने नाम लिया तो मैं अली साहब से पूछूंगी, क्योंकि माशाल्लाह ग्रिप हर खिलाड़ी पर पूरा एनालिसिस, एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से वापस आते हैं तो ये साइकियाट्रिस्ट की जो मुलाकात हुई है, क्या ये इंपैक्टफुल होगी हमारी टीम पर, और आज कुछ तगड़ा देखने को मिलेगा इस ब्रेक के बाद?
वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और आज का ये धुआंधार मैच जो कि पाकिस्तान और इंडिया में हो रहा है, माबैन हो रहा है इस एशिया कप सीरीज के लिए। लेकिन इस मैच से ज्यादा अली हमारा फोकस ये है कि हमारी टीम की परफॉर्मेंस क्या है। इकबाल जमील साहब ने आखिरी जो नाम लिया वो हारिस रऊफ का है। आई डोंट नो अबाउट इट दैट हारिस रऊफ, आप ज्यादा अच्छा बेहतर एनालिसिस देंगे मुझे, क्या कहाँ कमी आ रही है? देखें, हर बॉल जो जा रही है, मैं जितना समझती हूँ उसमें मुझे लगता है ये छक्का तो लगेगा। मुझे जैसे नाहेल को पता है कि इसमें छक्का लगेगा। देखिए, इंटेंट की कमी है पाकिस्तान क्रिकेट में, इस वक्त इंटेंट की कमी है। और हम लोग शायद जो है ना, जिस तरह इंडियन लैंग्वेज में कहते हैं कि अंतम विश्वास खो चुके हैं, सेल्फ बिलीव जो है वो हम खो चुके हैं। तो ये इस वक्त प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन मेरे जो दोनों फाजिल दोस्त हैं, इसमें सीनियर इकबाल जमील साहब, आपके नाज़रीन को बताता चलूंगा, आज पूरी दुनिया में आप बल्कि पूरे पाकिस्तान में जहां आप सुनते हैं कि मैं हूं अली सलमान, आप देख रहे हैं GTV, इसके पायनियर यही है, इसके मौजूद इस जुमले के इकबाल जमील साहब ही हैं। तो इतने सीनियर लोग मेरे साथ इस शो में मौजूद हैं। तो मैं सर हाथ जोड़ के मैं आपसे कहूंगा कि आपकी इस बात से मैं जरूर इख्तिलाफ करूंगा कि बैटिंग ऑर्डर या पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम है वो पाकिस्तान की बॉलिंग है। क्योंकि पाकिस्तान के बैटर्स पाकिस्तान को इतने रन ही नहीं करके दे रहे हैं कि जहां पे पाकिस्तान के बॉलर उसको जो है वो डिफेंड कर सकें। और फिर भी पाकिस्तान के बॉलर जो है वो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। पाकिस्तान का प्रॉब्लम है, पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर से लेकर मिडिल ऑर्डर तक सलमान आगा उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। सलमान आगा ने कहा हमारा मिडिल ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि इस मैच में जो इतना प्रेशर मैच है, पाकिस्तान अपना ओपनर का स्लॉट जो वो चेंज करेगा। मुझे लगता है कि पाकिस्तान कम से कम इस मैच की हद तक साइम और साहबजादा फरहान के साथ ही जाएंगे। उसके बाद फिर अगर बैटिंग ऑर्डर वही रहेगा, बैटिंग ऑर्डर मुझे ऐसा लगता है। तो ये जो साइकियाट्रिस्ट की टीम से आज मुलाकात हुई है एक दिन पहले, मेरा ख्याल है उस टीम में ज़रा एक पूरा सेशन हुआ है। साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से मुलाकात का मकसद यह है कि वो आपको ईज करते हैं, आपके प्रेशर रिलीज करते हैं। तो इसका भी इंपैक्ट नहीं होगा भाई? नहीं, इंपैक्ट नजर आएगा। देखें, ये मैच डिफरेंट मैच है, डिफरेंट बॉल गेम मैच है। और आप एक चीज को ध्यान में रखें कि जो ओमान से मैच खेला इंडिया ने, इसने पाकिस्तान पे से प्रेशर रिलीज किया है। इसने ये बिलीव दिया है, ये बिलीव दिया है कि हम इंडिया को इस मुकाम पे ला सकते हैं। हाउ द ओमान चेज द रन्स, ओ भाई, मतलब बेहतरीन सर। हैज प्लेड अ फेनोमेनल इनिंग। और जो इनिंग उन्होंने खेली है, हमने अपने जो हमारा जी स्पोर्ट्स, हमने टूर्नामेंट से पहले टैलेंट को आइडेंटिफाई किया था। हमने टूर्नामेंट से पहले अतर करीम के ऊपर बात की थी हमारे शो का हिस्सा। तो उन्होंने कहा कि हम अपना नेचुरल गेम खेलेंगे। और सबने देखा कि किस तरह से अतर कलीम ने खेला। कराची के इलाके मलीर से इनका ताल्लुक है, इन्होंने परफॉर्म किया। लियाकताबाद का प्लेयर है वो हम्माद मिर्जा, जिसने परफॉर्म किया है। मलीर से अंडर 19 सारी क्रिकेट खेली है। यहीं से दूसरे लड़के भी ले लो, नसीम राजपूत साहब से पूछते हैं। नसीम बताएंगे आपको, इकबाल भाई बताएंगे कि कितना टैलेंट है, मौका नहीं देते किसी को। भाई आप लियाकताबाद और मलीर के लड़के ढूंढ ले जो गली के अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, शायद वो वनडे के अंदर परफॉर्म करें, T20 में करें। नसीम राजपूत साहब, क्या मसला आ रहा है? देखिए, ये तो बॉलिंग जो एटीट्यूड है हमारा, चाहे मैं शाहीन शाह की बात करूं या मैं दीगर और बॉलर्स की, हारिस की भी जैसे हम बात कर रहे थे, वो तो लग रहा है कि एग्रेसिवली शायद विकेट निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली गेम है, कहीं ना कहीं हार्ड एंड फास्ट चीजें चलती रहती हैं। लेकिन हमारा बल्लेबाज नहीं चल रहा है, ठीक है। फिर जो आपकी फील्डिंग है सर, आप बहुत जल्दी आप हार मान जाते हैं। फील्ड के जो फील्डर्स के जो चेहरे हैं ना, वो यूं लटकना शुरू हो जाते हैं। ये क्यों होता है हमारे साथ? क्या इश्यूज है हमारे? एक छक्का पड़ता है, सारे यूं नीचे मुंह करके बैठ जाते हैं। नसीम राजपूत साहब, नसीम राजपूत साहब, कैन यू हियर मी सर? ओके, मैंने बिल्कुल, अब मैंने आपको सुना है। मेरे ख्याल है कि आज नेट की बहुत प्रॉब्लम है, आपके ऑफिस में भी है, मेरे घर पर भी है। कुछ ऐसा सिलसिला सना चल रहा है। सना, साइकियाट्रिस्ट को, एक तो अभी आपने बात की थी, एक अच्छा सवाल था कि साइकियाट्रिस्ट को दिखाया है। लेकिन अब साइकियाट्रिस्ट को किस साइकियाट्रिस्ट को दिखाना है, ये जरा सोच लें आप। हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का जो मेंटल लेवल हो चुका है, वहां पे अली सही बात कह रहे हैं कि असल आपके एटीट्यूड का मसला है। आप अप्लाई नहीं कर पा रहे खुद को। ऐसा नहीं है कि आपका वो पोटेंशियल नहीं है, लेकिन हम अप्लाई नहीं कर पा रहे। और हम अपनी राय दे सकते हैं, वो ओपनर बदले या नहीं बदले, लेकिन मेरी अपनी जाती राय में, इस टीम में आप 5 ओपनर खेल रहे हैं। इस टीम में 2 ओपनर नहीं खेल रहे, 5 ओपनर खेल रहे हैं। अगर आपके पास 5 ओपनर हैं और पिछले 5 मैचों से आप देख रहे हैं कि वो नाकाम है, 6 मैचों से नाकाम है, तो आपको ट्राई आउट करना चाहिए किसी को। एज ए एक्सपर्ट हम तो राय दे सकते हैं। और जो इकबाल भाई ने बात कही थी, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि हारिस रऊफ की जगह वसीम जूनियर को होना चाहिए। देखे, हारिस रऊफ को पहले कोहली ने रन कर दिए, वो ज्यादातर एक्सपेंसिव रहे हैं इंडिया के खिलाफ। और वसीम जूनियर इतने ज्यादा मैचेस इंडिया के खिलाफ नहीं खेले। उनकी गेंद जो स्किट करती है, मेरे ख्याल है उनको टीम में लाना चाहिए। और शाहीन और वो 2 बॉलर आपके साथ हो, सुफियान मुकीम एटलीस्ट इंडिया के खिलाफ नहीं चाहिए।
सुफियान मुकीम श्रीलंका के खिलाफ कामयाब हो सकते हैं, बांग्लादेश के खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन यहां पर आप अपनी बैटिंग को अच्छा रखें। और मैं समझता हूं कि हसन नवाज और आपका विकेट कीपर चले जाएं बैटिंग के लिए, या फिर फखर चले जाएं। आप साइम को 3 नंबर पर लेकर आए, और साहबजादा फरहान क्योंकि तगड़े हैं, आप वो हिट मारने की सलाहियत रखते हैं, पावरफुल बैटर है, उनको 5 पे लाके भी खिला सकते हैं आप। लेकिन अगर आप टॉप ऑर्डर नहीं बदलेंगे, हाँ। तो जो स्टार्ट पाकिस्तान को मिल रहा है वही पाकिस्तान को बैकफुट पे लेके जा रहा है। नसीम साहब, मुझे ये क्विकली सर थोड़ा सा क्विकली इस पे एनालिसिस दीजिएगा। मुझे आई एम सॉरी, मैं ज़ाहिर है आप लोगों जैसी एक्सपर्ट तो नहीं हूं, मैं तो एक फैन के लिए एक फैन हूं क्रिकेट की, तो मैं देखती हूं। पहले एक जमाने में तो बहुत देखती थी, अब तो बिल्कुल हो जाता है, बस कोई छक्का पड़ता है तो देखती हूँ। लेकिन मुझे ये बताएं सर कि मुझे फील्डिंग मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा ना पाकिस्तान की फील्डिंग पर है सर। ये एक छक्का खा लें, 2 चौके खा लें, इनकी तबाही फिर जाती है। ये यूं करके जो इशारा करते हैं ना, बॉल लेकर आओ, दूसरा जब तक पहुंचता है विकेट भी चली जाती है, दीगर चीज। मैंने भी राशिद की जो अफगानिस्तान, बिसाइड दैट कि उनकी क्रिकेट क्या है कैसी है, लेकिन राशिद ने जिस तरह से बिटवीन द विकेट खेलकर अपनी, ज़ाहिर उसकी इंजरी भी थी, लेकिन उसके बावजूद एक चीज, एक परफॉर्मेंस नजर आती है आपकी। आई एम सॉरी, आपकी फील्डिंग में वो परफॉर्मेंस नहीं है सर। देखिए, मुझसे पूछा है ना सना? जी बिल्कुल नसीम साहब, आपसे पूछा जी। सना, आपकी फील्डिंग इंपैक्ट डालती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज उसका साथ देती है, लेकिन जब आपकी बैटिंग नहीं चल रही हो, बोर्ड पे स्कोर नहीं दिखाई दे रहा हो, बॉलिंग नहीं क्लिक कर रही हो, तो ऑटोमेटिकली फील्डिंग पे उसका प्रेशर आता है। और वो क्योंकि आप सहमे सहमे से ग्राउंड में दिखाई देते हैं, बोर्ड पे रन्स नहीं होते, एक रन भी इजाफी जाता है तो कप्तान चीखना शुरू हो जाता है, मार्जिन नहीं होता आपके पास, तो फिर उसका प्रेशर ऑटोमेटिकली फील्डिंग पे भी पड़ रहा है। जब आप अपनी बैटिंग अच्छी कर लेंगे, अपनी बॉलिंग लाइन और लेंथ पे कर लेंगे, आप देखिएगा आपकी फील्डिंग ऑटोमेटिकली इंप्रूव कर जाएगी। सही है, बिल्कुल सही है। इकबाल जमील साहब, ये फरमाइएगा कि जो सूर्या कुमार है, उनका जो पहला तरीका वारदात था, जिसको पूरा गेम बर्बाद हो गया, पूरी पॉलिटिक्स की नजर हो गया, वो उन्होंने प्रेशर भी कर दिया, हाथ भी नहीं मिलाया। मैं तो कह रही हूँ हाथ नहीं, आंख भी ना मिलाए इनसे, उधर मुंह करके पाकिस्तानियों को भी जाना चाहिए। लेकिन मामला ये है कि आपको लगता है कि क्या माइंडसेट चेंज होकर आज उतरे हैं ये लोग, या आपको लगता है कि उसी माइंडसेट के साथ गेम खेलेंगे तो फिर वो गेम तो नहीं खेला जाएगा, वो तो फिर जाहिर है जिस तरह की परफॉर्मेंस होगी वो हम उस पर बात कर ही रहे। लेकिन एक जेंटलमैन गेम जिसको हम बहुत ज्यादा इस वक्त जाहिर है बात कर रहे हैं, उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स भी हो रहे हैं, कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है इंडियन बोर्ड इसको, और फिर खुद आईसीसी भी अब नुकसान पहुंचा रहा है। देखिए, सारी बातें कि आपने जब अभी बात की ना, उससे पहले पता नहीं आपने ये क्वेश्चन किया नहीं किया, मैं तो उस वक्त ऑनलाइन नहीं था, कि आज आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अपनी पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस आज दूसरी मर्तबा कैंसिल की है। अब अकॉर्डिंग टू दूसरी मर्तबा उन्होंने कैंसिल कर दी है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी वो नहीं हुई, और उसकी वजह वो ये बताई जा रही है कि जनाब वो एंडी बाइक्रॉफ्ट जो है, आईसीसी ने उनको दोबारा लग लिया है। कल के मैच में पाकिस्तान और इंडिया के मैच में वही, उसका नाम क्या, वो मैच रेफरी होंगे। मैं आईसीसी से सिर्फ एक सवाल करता हूँ, सूर्य कुमार यादव ने, स्काई ने इतना बड़ा बयान दे दिया, इतना पॉलिटिकल बयान दे दिया, अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया का उसने एक लोगो लगा लिया था, और मोइन अली के खिलाफ उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में मोइन अली के खिलाफ उन्होंने आईसीसी ने रिएक्ट किया और उनके खिलाफ एक्शन लिया। तो ये एक बड़ी तकलीफ बात है। यहाँ मैं बात थोड़ी सी ये करूंगा कि जनाब हमारे साथी नसीम राजपूत साहब ने बिल्कुल सही बात कहा कि देखें, वसीम जूनियर के पास पेस है, उसके बाद गेम स्किप करती है, उसको आप चांस तो दें इसमें यार। उसने 36 विकेटें ली हुई है T20 के अंदर, कब चांस देंगे आपको? जब देखिए फास्ट बॉलर की उम्र बहुत कम होती है, 2-3 साल के बाद वो फेड आउट कर जाएगा। दिस इज द रियल टाइम। आप वैसे ही हार रहे हैं। दूसरी बात ये कि हुसैन तलत को किस, अच्छी बात की आपने इकबाल साहब, इसी बात पर मैं ब्रेक ले लूं। आप तो वैसे ही हार ही रहे, तो चलो कुछ ट्राई करके हार लो, कुछ नया करो, तो पता चल जाए ना कि किसमें कितनी स्ट्रेंथ है, किसका कितना पोटेंशियल है। लेकिन 12 एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो आज के ही इस मैच के ऊपर बात करेंगे कि पाकिस्तान बा मुकाबला इंडिया का ये मैच क्या पाकिस्तान को कोई खुशी देगा, या फिर हम मजीद तनकीद करेंगे अपनी टीम पर इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और गुफ्तगू हो रही है पाक इंडिया मैच के हवाले से। एशिया कप की सीरीज जारी है। अली सलमान साहब, स्ट्रेट सा सिंपल सवाल है,
पाकिस्तान का चेजिंग जो परफॉर्मेंस है वो कौन सा नंबर है जरा, जो चेज आसानी से कर रहे देखिए हैं? पाकिस्तान बहुत बॉटम मैच है चेस करने के मामले में। पाकिस्तान कभी भी आज के दौर की बात नहीं है, ट्रेडिशनली पाकिस्तान का जो चेस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। और फिर हमारे अपने भी डिसीजन है। लास्ट मैच जो हमने खेला है जिसमें मैं इंडिया से शिकस्त हुई, वहाँ पे 80% जो टीम चेस करती है वो मैं उस ग्राउंड पर उस इन्वायरमेंट में कामयाबी हासिल करती है। वहाँ पर हमने टॉस जीता और टॉस जीत के बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस किया कि हमने इंडिया को आपको पता है, आपकी इस बात से मुझे शोएब अख्तर याद आ गए। शोएब अख्तर ने कहा कि बस जो मैंने कहना था कह दिया, इनको नहीं करना चाहिए थी बैटिंग। नहीं कर जनी नहीं कर अच्छा, इस आज की इस विकेट के ऊपर आपने कहा 80% चांसेस हैं उसके जो चेस करे, क्या पाकिस्तान का नंबर क्या हो सकता है? मैं ये पूछ रही हूँ। देखो आप इंडिया की बैटिंग आपको पता है, वो खड़े खड़े दो अकेले भी आके 200 बना के चले जाएंगे, आपको कुछ नहीं फर्क पड़ना। लेकिन क्या फिर भी क्या नंबर है जो आप समझते हो कि यार कर लेंगे? 200 बनाना इन पिचेस पे बहुत ज्यादा आसान नहीं है। पाकिस्तान में जिस तरह अभी इकबाल भाई बात कर रहे हैं, नसीम भाई बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की बॉलिंग फिर भी इतना बुरा परफॉर्म नहीं कर रही है। 200 अगेंस्ट पाकिस्तान बनाना नॉट एन इजी टास्क फॉर एनी टीम इन दिस एनवायरनमेंट, ठीक है ना? लेकिन मैं कह रहा हूं अगर पाकिस्तान अपने पोटेंशियल पे खेल रहा है, पाकिस्तान में स्किल पे 100-150 भी नहीं चेस कर पा रहे ना भाई। मेरे पाकिस्तान की बैटिंग पाकिस्तान का प्रॉब्लम। लेकिन एक अच्छी चीज है क्योंकि मैं स्टैट्स का आदमी हूं कि 21 सितंबर को पाकिस्तान ने इंडिया से 2 मैचेस खेले। 1996 में पाकिस्तान ने जो मैच खेला 21 सितंबर को, वो पाकिस्तान वसीम अकरम की क़यादत में 97 रन से जीता हुआ है। फिर 97 में जो पाकिस्तान ने अगेंस्ट इंडिया मैच खेला 21 सितंबर को रमीज राजा की क़यादत में, वो पाकिस्तान 5 विकेटों से जीता है। 21 सितंबर को आज तक हम इंडिया से हारे नहीं है। सितंबर का महीना ही बहुत अच्छा है, हम इन्हीं चीजों पर चलना शुरू हो जाते हैं। नसीम राजपूत साहब, चेजिंग नंबर, मैं बड़ी डिसअपॉइंट होती हूँ सर जब 100 से क्रॉस करता है ना इंसान। 10 हुआ, 20 हुआ और जहां 30 हुआ, मैंने कहा गई पाकिस्तान क्रिकेट टीम। सर क्या नंबर है हमारा जहां हम बहुत स्मूथली चेस कर सकते हैं? सना, सबसे पहले तो अली भाई की जो नॉलेज है, जो इनके स्टैट्स याद होते हैं, मैं तो इनको सलाम करता हूँ। और क्या जबरदस्त चीज लाए कि 21 सितंबर को जो है पाकिस्तान 2 मैच जो है वो जीता हुआ है। लेकिन ये सितंबर कहीं दोबारा सितंबर ना बन जाए। ना करे सर। 1 सितंबर ऑलरेडी सह चुके हैं, तो ये सितंबर क्या होता है ये हम देखते हैं। लेकिन देखिए, चेस करने से ज्यादा आप अपने आप को, अगर आप टॉस हार गए तो फिर तो जो वो कहेंगे आपको वो करना है। हाँ, जाहिर है। आप अपने माइंडसेट को स्ट्रेट रखें कि हमने मैच जीतना है, चाहे पहले बैटिंग करें या बाद में करें। हमारा पोटेंशियल, अपने पोटेंशियल पे खेलना है। क्योंकि अगर आप टॉस हार गए तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। आपने पिछली दफा, अली सही कह रहे हैं, टॉस जीतने के बाद जो 6-0 का प्रेशर आपने डाला हुआ था वो अपने ऊपर ले लिया, पहले बैटिंग करने चले गए। अगर यही शहनशाह अफरीदी को स्टार्ट में नई गेंद करने को मिलती, शायद बोर्ड पे 137 रन के बाद बॉडी लैंग्वेज मुख्तलिफ होती है और जब आप स्टार्ट लेते हैं तो मुख्तलिफ होती है। बोर्ड पे रन ही नहीं थे तो प्रेशर सारा का सारा खत्म हो गया था। तो अब आपको अकलमंदी लेके चाहे पहले बैटिंग करें या बाद में करें, आपको दोनों चीजों के लिए तैयार होकर मैदान में जा रहे हैं। ठीक हो गया, टॉस का कुछ भी नहीं पता। और आई होप सो कि हैट्रिक हो 21 सितंबर को, क्योंकि ये हमारे देखे ना, फिर हम अली को देखिए, मेरा प्रोग्राम तो होगा नहीं, अली को हम सोशल मीडिया पे सेलिब्रेट कर लेंगे। नसीम साहब, सना, मैं आपको एक चीज बताऊं, देखें आप सूर्या कुमार यादव जिस अंदाज से अपनी आर्मी को, हारी हुई आर्मी को ट्रिब्यूट पेश करके गए, क्या मेरी आर्मी का हक नहीं है कि वो क्रिकेट के मैदान से भी खुशी मनाएं? वो जो रोजाना अपने शहरों के अंदर जान दे रहे हैं, जो हमारे मुल्क में बेचारे लड़ रहे हैं। अली बोले। सूर्या कुमार यादव ने क्लियरली ये बात बोली है कि वी आर गिविंग द रीजन ऑफ स्माइल टू आवर आर्मी और उनके जो फोर्सेस के लोग हैं, जो उनके लोग सो कॉल्ड जो लोग शहीद हुए उनको वो कह रहे हैं कि जो, हालांकि इसमें पाकिस्तान हमेशा एक ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी की बात की है, लेकिन हमारी फोर्सेस ने, नसीम भाई आप इस बात को सेकंड करेंगे, रीजन ऑफ स्माइल हमें पहले दिया है। ये छोटे छोटे मैचेस की कामयाबी जो है ना, वो हमारा रीजन ऑफ स्माइल बन नहीं सकता। तो जो हमारे फोर्सेस ने जो बनियाना मर्से उसमें कर दिया है ना, वो बहुत बड़ा रीजन ऑफ स्माइल है। बात ये कह रहा हूँ कि उनको भी क्रिकेट के मैदान से खुशियां मनाने का हक है, वो भी भंगड़े डाले बॉर्डर पे। मैंने खुद फील्ड मार्शल को देखा है जब वो कराची स्टेडियम में जब मार्का हक की सेलिब्रेशंस चल रही थी, जब वो तशरीफ लाए थे तो बहुत एक वलवला और जोश था। इकबाल जमील साहब, क्योंकि प्रोग्राम को वाइंड अप करने का वक्त आ गया है, मैं इन दोनों से पूछ रही थी चेजिंग नंबर पाकिस्तान का क्या होगा। सवाल आपसे भी वही है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि इसी 75 सॉरी 75 कुछ नहीं यार नसीम राजपूत साहब माफ करने, 75 175 के 75 नहीं,
नहीं, सिर्फ 75, 175 कहाँ जा रही हैं आप? इकबाल जमील साहब, नसीम राजपूत ने मेला लूट लिया और एक अली सलमान ने। 21 सितंबर भी है, 75 रन अगर बन गए तो फिर तो बेड़ा पार है, लेकिन क्या होगा वो बताएं मुझे। ये मैं आपको दो चीजें जरा गौर से सुन लीजिएगा। देखिए, ये टूर्नामेंट अभी शुरू, अभी ये सुपर 4 शुरू हुआ है। हाँ, अच्छा, पाकिस्तान को 3 मैचेस खेलने हैं। अच्छा, इंटरनेशनल क्रिकेट में टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान के नंबर भारत से बहुत ज्यादा हैं, तो 59 मैचेस हुए हैं, जिसमें पाकिस्तान ने 12 जीते हैं टेस्ट मैचेस, भारत ने 9, 38 टेस्ट मैचेस ड्रॉ हुए हैं। इसी तरह ओडीआई में भी 136 मैचेस में 73 मैच पाकिस्तान ने जीते, 58 भारत ने। तो इसमें कोई मायूसी की बात नहीं। दूसरी बात है, टूर्नामेंट आगे चलेगा, पाकिस्तान इंडिया के साथ दोबारा भी फाइनल में खेल सकता है। तो अभी टाइम, कोई परेशानी की कोई बात नहीं है। श्रीलंका है, श्रीलंका को पाकिस्तान हराएगा, बांग्लादेश को पाकिस्तान हराएगा। मैं इकबाल जमील साहब, 1 मिनट ना सर, आप ये जो बात कर रहे हैं मैं चाहती हूँ ऐसा हो, लेकिन क्या यही टीम श्रीलंका को, मेंडिस को याद कर रही हूँ मैं क्योंकि मैंने लास्ट उसी की परफॉर्मेंस देखी, एक मेंडिस और एक साहिब अयूब, आप तकाबली जायजा ले लें, कर लें आप जरा। तो ये बात आपको ये तो पता है ना कि पाकिस्तान जो है अनप्रिडिक्टेबल टीम है। 1992 के वर्ल्ड कप में ऑन द ईव ऑफ डिपार्चर वकार यूनुस अनफिट हो गए थे, दुनिया बिल्कुल नहीं निकाल रही थी, कोई पाकिस्तान को कोई चांस नहीं था। इकबाल जमील साहब, आज की क्रिकेट टेक्निक्स बदल गई हैं, उस वक्त की क्रिकेट अलग थी, बॉल पे थूक लगा के भी कर लेते थे, कुछ टेम्पर भी कर लेते थे। अभी 27,000 कैमरास देख रहे होते हैं, बॉल इधर से उधर नहीं होती। नहीं, अब कोविड नहीं है, बॉल में आप थूक लगा सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। इकबाल साहब, बात ये, लेकिन इससे पहले कि बात खत्म हो जाए, माफ, सिर्फ मुझे दुख इस बात का है कि आपकी टीम ऐसी टीम है जिसने मतलब 3-4 कोचेस 6-7 महीने पहले बदले। ऐसी टीम से आप ये एक्सपेक्ट कर रही हैं, और ऐसी टीम खेल रही है, लड़ रही है, ये बड़ी बात है। जो टीम, well, we support Pakistan, we proud to be a Pakistani। well, thank you very much इकबाल जमील साहब, नसीम राजपूत साहब एंड अली। बस अली को जाते चाहती हूँ, अली अगर 21 सितंबर चेंज हुआ फिर क्या करेंगे? नहीं होगा इंशाल्लाह चेंज, और हमें अपनी टीम से उम्मीद है, हमारे जो पैनलिस्ट हैं नसीम भाई हैं, इकबाल जमील साहब, हम सब पर उम्मीद है, आप भी और पूरा पाकिस्तान पर उम्मीद है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह इस मैच में अच्छा खेलेगा और जो गुज़िश्ता गलती है उनको याद दोबारा नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच अली सलमान, सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ थे स्पोर्ट्स के, और आज का मुबाहिसा आपके सामने था। अब गेम भी आपके सामने है, फैसला जाहिर है वक्त करेगा, ये खिलाड़ी करेंगे, जो अच्छा परफॉर्म करेगा वही मैच जीतेगा। प्रोग्राम का फीडबैक जरूर दीजिएगा। सना हाशमी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।